चला हो गए। शानदार साझेदारी 28 गेंदों में आई है, बड़े शॉट गया इसमें। इससे पहले संजू सैमसन के साथ भी अच्छी साझेदारी रही तिलक वर्मा की। 19 गेंदे 31 रन, 2 बड़े शॉट और ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी भी दबाव है, हो सकता है एक बड़ा शॉट यही आ रहा हो। आखिरी गेंद इस ओवर की। हाँ, फुल टॉस थी 117 पे 4। आधी पण कॉम पुराना खिलाड़ी धोनी मिलता पे खेलने में ये करते हैं। 3 ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है। ये फाइनल मुकाबला है, तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में, और अब हारिस रॉफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी तेज भाएगी बल्लेबाजों को। दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे। पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार, जो 15वीं ओवर डाली थी। हारिस रऊफ ने अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑप्शन के बाद। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। अब नजर ना लगे, लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑप्शन के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें, और 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है, फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है, हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है, तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सईद अय्यूब की 1 ओवर बाकी है, लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सईद अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का, उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे, तो वो भी एक चीज जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहे। वो तो साइड वाली पिच में जाके गेंद गिरी है, यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से। ये आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है, लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए, इसमें थोड़ा सोच विचार करिए। 3 मिनट रिकॉर्डिंग हो भी गई। देखा विकेट को ऊपर गिरल बा गेंदा मर दे। हां, विकेट को ऊपर गिरल बा गेंदा। हाँ, वाइड भी है, वाइड भी है। वही पॉपिंग क्रीज जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे, सारे रूल जो है उसी के तहत है, नहीं तो नो बॉल हो जाती। दूर रह गई, और इसी वजह से शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। अब आप इस वक्त जानते हैं कि हारिस रऊफ ये रणनीति लेके गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो जाते? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गेंदबाज है वो बतौर जो फील्डिंग सेट किए, वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑप्शन के गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया क्योंकि पॉपिंग क्रीज से पीछे गिर गई। हाँ, अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है अभी तक। तो ओवर हारिस रऊफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को
जो है वो बाउंड्रियां चाहिए, एक आध बाउंड्री हर हाल में चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड को प्रेफर करते बड़ा सा, ऑफ साइड की चीज लगा के ऑफ साइड में गेंदबाजी की जा रही है। लेफ्ट शॉट है इनके पास, स्वीप शॉट है इनके पास, क्या पहले से ऑप्शन के बाहर आ सकते हैं? आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑप्शन के बाहर से स्वीप शॉट खेला है और यहाँ पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफसाइड के बाहर या ऑफसाइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है। ये देखिए नहीं, अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंद वो आए नहीं बल्ले पे बराबर। लेकिन सोच में डालेगा ये शॉट हारिस रऊफ को कि ऑप्शन के बाहर से खींच रहे स्वीप शॉट के लिए तिलक वर्मा। फाइनल का एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान, रस्साकशी का मुकाबला, टेंस माहौल, अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। अच्छी बात भारत के लिए 40 रनों की एक साझेदारी, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज में। अच्छा कमबैक है ये। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद यहाँ इस गेंद पे गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए, अभी भी एक गेंद जो है इस ओवर की बची है। 13 गेंदे 23 रन, अब 6 विकेट हाथ में। ये सिचुएशन में बहुत सालों तक विराट कोहली भारत के लिए वो तुरुप का इक्का थे, बादशाह बन के मैदान में खड़े रहते थे, आखिर तक मैच जिताते थे। क्या तिलक वर्मा वो आज काम कर सकते हैं? सेट हैं, इन्हें भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं? की साझेदारी पूरी हुई, फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। 130 पे 4। ना 17 रन दिया और भैया बड़े पाकिस्तान की भी खेलक में लास्ट पापा का भी कितना खराब था कि सबसे ज्यादा तो वाला सूर्य को याद है। मेरा रन का आया पिछला ओवर, आखिरी गेंद पे वो जो छक्का लगा, राहत की सांस ली सभी ने। अब 12 गेंदे 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और 53 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है 5वीं विकेट की। इसको 10 रन मार देना चाहिए ये ओवर में, जितना 10-12 रन मार लग गया। और सूखा लगा हुआ और बारिश का इंतजार आप करते हो, छक्के का इंतजार बिल्कुल भारतीय फैंस उसी तरह कर रहे थे जो शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पे लगाया। बड़ा क्रूशल मैसेज आया अभी ड्रेसिंग रूम से, अक्षित राणा आए हैं बल्लेबाजों को बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंटम बड़ा जरूरी है, चलने दीजिए। 53 रनों की एक साझेदारी 36 गेंदों में। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से, वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन, सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। थोड़ा बहुत आपसे सीख रहे हैं। मैं ये उल्टा कहता हूँ कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। तो लीजिए फहीम साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ ऊपर की तरफ उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है, उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाया, 2 छक्के,
और उनकी जो पहली 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सईम अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है लेकिन सईम अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। हाँ, समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं, इनके पास ही नहीं है। हाँ, थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है या माहौल ऐसा है कि ये अच्छों की मसल खिंचवा देता है, ये जो माहौल है इस वक्त। लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही में अच्छी गेंदबाजी की है। अबरार ने 1 विकेट निकाली लेकिन 4 ओवर में से 29 रन दिए हैं। स्पिन यहाँ पे कारगर साबित हो सकती है। गौतम वहाँ पे एनिमेटेड नजर आते हुए। कुछ रूल्स के बारे में शायद बातचीत कर रहे होंगे वहाँ अंपायर से। थोड़ा सा खेल में भी विलंब हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ये होता है कि आप थोड़ा सा रिदम जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का रिदम चल रहा था और पिछले ओवर की आखिरी गेंद में काफी दबाव जो है वो इस शॉट से हट गया। अब तक काफी दबाव जो है वो बनना शुरू हो चुका था। ये शॉट बहुत क्रूशियल था। 6 हिटिंग एबिलिटी इसीलिए इन्हें खिलाया गया है। शिवम दुबे को ऑलराउंडर जो एबिलिटी है उसे खिलाया गया है इस वजह से। और आज फाइनल में अपना दमखम अभी तक दिखाते हुए 28 पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस थोड़े चिंतित नजर आते हुए। भारतीय फैंस वहाँ पे ज्यादातर खुश होने चाहिए लेकिन टीम को देख के पाकिस्तानी फैंस खुश हैं। फुल हाउस है आज, फुल हाउस। 130 पे 4 भारत। 12 बज गया। अभी तो कप उठावल दिखाइए, अभी बंद कर दिया। पेपर नहीं दिखाई ना है ये क्या कुछ बीत रहा होगा इन सबके ऊपर, क्या कुछ बीत रहा होगा। भारतीय और पाकिस्तानी समर्थक भावनाओं का सैलाब सा आया हुआ इस वक्त यहाँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। जब मारे तैयार पौधे स्लो हो जाएगी। ये शिवम दुबे की आज इनिंग पे एक नजर डालिए और ये साझेदारी जो हुई है इनकी यहाँ तिलक वर्मा के साथ। क्यों बड़े शॉट आए शिवम दुबे के बल्ले पे। स्पिन के सामने फिर हारिस रऊफ के सामने ये बड़ा दूसरा छक्का। तिलक वर्मा, शिवम दुबे, 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट इज राइट फॉर इंडिया। ये मोमेंटम टूटा है थोड़ा सा। बल्लेबाजों को ये मोमेंटम जब टूटता है, ये ब्रेक लगता है, ये पसंद आता नहीं है। जानबूझ के करता ठीक बा। ठीक, आप बाहर जाइए। अंपायर्स को ये बात ध्यान रखनी होगी। आज का दिन इनका कमाल का रहा। और इरफान, अगर कोई प्रबल दावेदार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अभिषेक शर्मा के अलावा तो वो ये है कुलदीप यादव। जिस तरह का इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है, कोई दो राय नहीं है। T20 एशिया कप्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारत के लिए कुलदीप यादव, विकेट टेकर। विकेट टेकर का नाम होगा विकेट। 17 विकेट। और उनके और दूसरे नंबर पे जो गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके बीच में 7 विकेटों का अंतर है और 7 ही मैच है। ये समझिए कि हर मैच में इन्होंने उनसे 1 विकेट अतिरिक्त ली है। और उसके साथ मुश्किल ओवर्स। फहीम अशरफ, ये एक्चुअली बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाजी कर रहा है जिसे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर वन ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे। तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करो ना। वीडियो पर I'm sure you मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। जितना मैच में वीडियो करिए।
जो एकदम पोजीशन में लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। देखते रहिए करते और रहिए ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फाहिम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेम बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी, अच्छा स्विंग शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। चौका बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। 2 गेंदे, 2 स्लो रन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। कम से कम यार 10-12 भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदे 14 रन, एक बड़े हिट की बात है। बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लो रन ज्यादा डाल रहे, थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑप्शन के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑप्शन के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, फुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदे 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? वाइड दे, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे दिखाई पड़ेगा। एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था सीएम दिवागा बाना मारी, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ब्रेक हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। मार दे भाई, छक्का मार दे। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रॉफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ सामने। बॉल छक्का, कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहिन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। वहीम गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए। बाउंड्री लाइन पे शाहिन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5, भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। अभी ओवर में गेंदा बाना
ए भाई हमारे के उम्मीद रहा ना उम्मीद खो गई बा ये अभी लार रहे को दिन खेल ले बा याली के हो जो प्रयास से कइले बा तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे है इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज है, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है। ये गेम फाइनल है। ये अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ भारत को। मेरे तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरफ सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हरीश राउत के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा। अब ये 2 रन चाहिए भाई, चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। हाँ, बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। ये है किस्मत, भगवान की मर्जी। उसके आगे कौन चलेगा, भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत
का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। भाई साला कैमरा चलावा था वहीं को कभी कभी बंद कर दुनिया घूमी वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहाँ नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहाँ इस मैदान में। और गंभीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। क्या कर रहा है हमको में नहीं है। जी हाँ, आतिशबाजियां होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मंच सजाया। और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी शेर दिल जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। अन्हार न रहा लाइट हर समय बढ़ल है, दुकान के शटर देख के ये चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया। पूरा यूट्यूब पर डाल दो। ने क्या रहा है एक को मैच पूरा वीडियो पर डाल दो। चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ। Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. यह तो कोई मैटर नहीं करता सर। तो यही था कि अगर एक जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, मैं 3 बॉल पे तो चौड़ लगा अच्छा सर। Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon too, and I said watch the first ball because that is exactly I thought what happened. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था। तो एक ही बॉल मिली, कोई नई टीम जीती है तो अच्छा मॉल है सर। And that ball could have pitched anywhere and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी। Well done, Rinku. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Morne Morkel alongside me. Morne, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance from our boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after a slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivan Dubey tonight to take that first over, to take responsibility, and I thought he set the tone quite beautifully with that. And what a way to finish it with the bat.
The spinners through the middle simply brilliant, I think. And without Harding tonight to open the bowling, Shivam Dube did a terrific job. Yeah, that is sort of something we've discussed going into the tournament, that there might be an opportunity for him to use a new ball up front, and then unfortunately Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final, and it is about the team that can hold their nerves the best. And I thought, towards the back end there, our guys had a lot of experience. Shivam also just taking that partnership with Tilak Deep was key. All right, well, I always say, batters win your games, bowlers win your tournaments. Well done, mate. Good, great job from you. Sanjay, over to you. Well, see how lucky we are to have these two spinning wizards with us, and we've got Hari also joining us now. Kuldeep, I know you got 4 wickets, but I'm going to talk to him first because he got the 2 crucial wickets. I mean, just imagine the guys who got out, so talk to us about those 2 wickets, 2 set batters looking very dangerous. Yeah, I feel great. Definitely, at that time, I was going for the wickets, and Fakhar and Shaifzada Farhan, they were going well. And yes, I had done some plans, and it worked out in the way. But Kuldeep came and finished. Yeah, it gave me memories of KKR when we were playing together. And he's always a star. He's the best, one of the best spinners. Yeah. So there you go. It is spin, which is still India's strength to win the big matches, isn't it? Of course, it's very important to bowl in the middle overs, and of course, we, Varun and Akshar, playing together, it's a luxury to have, and everyone have a different role, So obviously they started really well after 10-11 overs, they were like 100 for 1, and we knew that if we get a couple of early wickets, then probably not early, but after that, after 10 overs, we got a couple of wickets from him. Then obviously it's not gonna easy for new batter to come and score runs easily, and obviously when I was bowling the 4th over, I was looking to get them out. Did you at any stage feel that this might turn out to be a different India-Pakistan match? Because while batting, that seemed to taken off, and even when you were chasing, they were on top at one stage. Yes, if you see the trend in the last few matches, the first 10 overs, everyone is going berserk, and if they don't lose wickets, so after that we knew that if we bowl on the right space and right line and length, we can curtail them down. And obviously, I would like to mention Hari, and he's a guy who's done a lot of work behind the scenes, and due credit to him also. Very nice of you guys to have him there, and yeah. Every before the game, he just sent the screenshot of the length where you're gonna ball to the batters, and especially big thanks to Hari, and obviously masterclass from Tilak. He was unbelievable today. Nice gesture, guys. Thank you so much for your time. We've got Simon Dool and he's got Shubman Gill with him. Yeah, thanks so much, Sanjay. Shubman, congratulations. How's that one feel? Pretty amazing. The whole tournament unbeaten, so feels pretty amazing to be here in this position. You've got one of the best seats in the house from our point of view, opening the batting with Abhishek. Your partnership, your combination, your camaraderie and your friendship. What is that like? Pretty amazing. We have played almost all our cricket together. I think we know each other pretty much inside out, and it's amazing to be able to bat with him. The way he bats takes off the pressure of the non-striker, whoever is there, and he's been phenomenal from this tournament. Been some tense moments tonight, I think. What were your thoughts sitting in the dugout with the rest of the team? What was the chat? What was the conversation? The conversation was to take it as deep as possible. The target wasn't much, but it was important to soak in the pressure in the start. Losing 3 wickets early, never easy. But I think the way first the partnership for us with Sanju and Tilak, how they batted, and then how Dube came in and hit those big sixes for us was very important. And you've seen the likes of Tilak and Shivam and obviously Rinku come and do those sorts of things for a few years now, so there wouldn't have been too many worries. Final playing against them, 30 runs in 3 overs.
There wasn't much panic, but the game can go both ways. We have seen, especially on a slow kind of a wicket, the boundaries are big here, so you really need to connect to be able to get those sixes. And like I said, the way both of them batted, first soaked in the pressure and then got the balls in the zone, and they made sure that they hit it out of the park. Well, terrific. Well, congratulations. Well played. Thank you. Right, Sanjay, back to you. Yeah, he's one of my favorite players, Sanju Samson. The thing that he does, when India is in trouble, he just comes in and whacks one ball out of the ground and suddenly the opposition is back on the mat. Yeah, I really enjoyed the pressure actually. So I have not played many India Park games, but today I think the pressure was all over there, and 3 wickets down in the power play. So I just had to use my experience, calm the nerves down and just watch the ball and react. That's what I did, and it came off nicely. I think I had a really good partnership with Tilak and really enjoyed playing the game today. Yeah, the first 6 overs was typical Indian style, trying to hit everything out of the ground. But your partnership was a reminder to everyone that India is now starting to slowly change their approach because the pitch and maybe the conditions and the match situation demanded it. Yeah, absolutely, sir. As you all know, that the game dictates what type of cricket you need to play, and according to the conditions, you have to respect the conditions, you have to respect the situation. I think that's what we have learned. Years and years of IPL, years and years of cricket, and that's what cricket has taught us. So I just had to go out there and then look to time the ball, and that's what really helped me. And do you prefer these kind of India-Pakistan matches, slightly closer matches, or one-sided are better? No, closer ones are really good. That's when your characters are being tested, and that's when you also get to test your own mental ability. So I think that's really good awareness which we had just before the World Cup. I think this game was really crucial. Some of these knockout games do actually prepare us for the big games coming a few months ago. And you've made some pertinent contributions, so well done on that, and keep up the good work, keep winning championships. Well done. कद ऊंचा हो न हो, व्यक्तित्व ऊंचा होना बहुत जरूरी है, और वही आज इस भारतीय टीम ने करके दिखाया। 70 रन मुश्किल में थी एक समय जब 20 रनों पे आपने 3 विकेटें खो दी थी, उसके बाद कुछ साझेदारियां हुई और अंत तक तिलक वर्मा ने आज मुझे लगता है अपनी जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेली और ये मैच भारत को जिताया। गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की थी, बीच के ओवरों में भी काफी बांध के रखा था भारतीय बल्लेबाजों को, लेकिन आज हारिस रऊफ का दिन जो था वो यादगार दिन नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने 3.4 ओवरों में आज 50 रन दिए, काफी महंगे साबित हुए वो। खूब चलता इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी ये जीत। ये था फाइनल मुकाबला डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का। 146 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, 57 रन फरहान ने बनाए, फखर जमान के जो थे 46 रन थे, 4 विकेट कुलदीप ने हासिल की, और फिर 19.4 ओवर में तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी के चलते भारत ने ये रनों का पीछा किया और 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया। स्टेज बना था। 9वीं बार जो है ये एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने, 9वीं बार। श्रीलंका 6 बार जीत चुकी है, 2 बार पाकिस्तान में जीता है, लेकिन मुकद्दर के सिकंदर, जी हाँ, भारतीय टीम एक बार फिर ये खिताब जीतने में रही कामयाब। रिफ्रेश कराओ। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और सोने पे सुहागा कि आप ये खिताब जीतने में कामयाब। तो फिलहाल तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। बड़ा मजेदार मुकाबला था और उम्मीद करते हैं कि आज जो एक्स्ट्रा इनिंग का शो है वो थोड़ा लंबा भी चलेगा और उसमें नोक झोंक भी चलेगी। बहुत बढ़िया आज ये मुकाबला रहा। आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ। ये सब रील बना के மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது